हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा एनालिसिस है ये आज का। मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्केट 22,400 का ये लेवल मैंने पहले पिछले अपने एनालिसिस में बता दिया। 22,400 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से थोड़ा रिवर्स हुआ है प्राइस, ठीक है। बट जैसे कि आप देख सकते हो, मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है और 22,400 का लेवल ब्रेक करने में फेल हो गई है, ठीक है। प्रीवियस डे आपने देखा था कि मार्केट ने जो है यहाँ से ऐसे एक मूव किया, उसके बाद यहीं पे रेंज बाउंड हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक आज डायरेक्ट मूव ये भी दे दिया, ठीक है। बट शॉर्ट कवरिंग अभी कब कब कंप्लीट होता है? प्रीवियस डे का जो जहाँ जो रेड कैंडल होती है उसका 50% के ऊपर आ जाए तो जो होता है एक तरीके से मॉर्गन स्टार का पैटर्न बन जाता है। बट स्टिल यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ती है, ठीक है, तब तक आप ये मत सोचिए कि फर्दर कल भी बुलिश मूव ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में यहाँ से करेक्शन आ जाए या कुछ लेवल तक करेक्शन आ जाए, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर अपने माइंड में बना कर रखे, बिठा करके। तो पहले आप ये भी आप पुट के लिए पहले प्लान कर सकते हो, फिर आप कॉल के लिए जा सकते हो, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रही है। या फिर मार्केट यहाँ से सीधा ओपन हो और सीधा बिना किसी को मौका देते हुए ऐसा हो सकता है कि यहाँ से सीधा ऊपर चली जाए, ठीक है। बुलिश मूव दे दे और इस रेंज तक चली जाए सीधा, इस रेंज में वापस एंटर कर जाए इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये तो मेरा निफ्टी 50 के लिए हो गया, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एनालिसिस है इसमें मेरा सेम एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए भी कि जो 22,400 का एक रेजिस्टेंस एरिया है और जो है इसमें सेम एक रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, वो है 22,500 का। और एक रेजिस्टेंस जो एरिया हमारा बन जाता है फिर 22,614, यानी कि हमारे टारगेट्स क्या हो गए? 22,500, 22,600। और अगर इस 22,400 के लेवल को तोड़ता है तो ये हमारा एक टारगेट होगा। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो 22,100 एक हमारा पुल बैक एरिया हो सकता है, या फिर एक रेजिस्टेंस हमारा 22,162 के आसपास, जो यहाँ से प्रीवियसली जहाँ से मार्केट ने फॉल दिखाया था वो हमारा एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी साइकोलॉजी बिल्कुल रिवर्स हो गया, यानी कि एक तरीके से आपको माइंड इस तरीके से क्लियर करके रखना है कि पहले मार्केट कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर्स, कमजोर ट्रेडर्स हैं, उनको बाहर निकालेगी। तो एनालिसिस मेरा ये बोलता है, अभी फिलहाल मैं डाटा एनालिसिस के बाद भी ये बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पहले फॉल आ जाए, ठीक है, नीचे की तरफ। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट रिवर्स ले ऊपर, ठीक है। और धीरे धीरे ले भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है सीधा यहाँ से एक ओपन वापस ही खड़ी हो जाए वापस, ठीक है। और फिर बाद में साइडवेज हो जाए। तो इस तरीके से आप इस तरह की मार्केट के लिए तैयार रहना, ट्रैपी मार्केट के लिए आप तैयार रहना। एक जो एंट्रीज मिलेगी नहीं क्लियरली, जो एंट्रीज आप सोच रहे हो कि भाई ओवरसोल्ड कंडीशन में है, इस तरह की मार्केट दोबारा नहीं मिलेगी, तो एक माइंडसेट अपना इस साइकोलॉजी को आप जरूर मेंटेन करें। दूसरा मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए भी मेरा एक बहुत अच्छा एनालिसिस है। बैंक निफ्टी में भी सेम तरह का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है 49,000 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 49,000 पे एक, 48,500 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो है मार्केट का, ये मैंने पहले प्रीवियस एनालिसिस में भी डाल दी थी ये चीज़, कि मार्केट इस चीज़ पे जो है रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो सेम चीज़ जो है बैंक जैसे निफ्टी 50 में होता है, यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी कि यहाँ से जो है मार्केट में मूवमेंट आई, फिर उसके बाद यहाँ से फिर प्राइस थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन खुला और सीधा यहाँ से पुल बैक आ गया, ऊपर की तरफ बाउंस बैक आ गया। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी मार्केट क्लियर, ऐसा आप ये माइंड ना लेके चले कि मार्केट सीधा सीधा अपसाइड मूव देने वाली है, ठीक है। अपसाइड मूव आपको क्लियर नहीं मिलने वाला है। अपसाइड मूव अगर आप सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्लियर अपसाइड मूव आ जाएगा, तो उसमें पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि कॉल के प्रीमियम हो सकता है उस तरीके से ना रन करे जिस तरीके से पहले रन किए थे। क्योंकि जब आपने पिछले दिन की ट्रेड में देखा होगा कि कॉल के प्रीमियम्स इन इस मूव में, जब मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स हुई थी तब मूव नहीं आए थे। तो सेम कंडीशंस हमें यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। तो इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें कि आपकी एक्सपेक्टेड मूवमेंट वोलेटिलिटी ना मिले। अगर वोलेटिलिटी मिल जाती है तो बहुत बेस्ट है, तो फिर कॉल साइड प्ले होगा ही होगा। लेकिन साथ साथ आप ट्रैपिंग मार्केट के लिए भी रेडी रहें कि मार्केट पहले फॉल दिखा दे, पुट पे मूव दिखा दे और फिर उसके बाद कॉल में मूव दिखा दे, ठीक है। तो इस तरह की मार्केट के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये मेरा इसमें जो मैंने डाटा देखा है, डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। डाटा में थोड़ी वीकनेस लग रही है, ओआई का डाटा भी गिरा है, बट स्टिल मार्केट बुलिश है। तो जो फॉल आए मार्केट में, जब मार्केट किसी सपोर्ट एरिया में फॉल करे, तो वहां पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे, ठीक है। ये आप बना के रखें माइंड में। और दूसरा, अगर मार्केट किसी सपोर्ट एरिया में ही ओपन होती है तो फिर बाइंग करते वक्त हिचके ना, ठीक है। ये आप क्लियर माइंड सेट अपना बना के रखें।
एक एसएल आपका चाह सकता है, लेकिन सेकंड में आपको बहुत अच्छा मूव कैप्चर करने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए और इस चीज़ से आपको बेनिफिट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर मिलती रहें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस डाली है अपने यूट्यूब पे, बट उनको मिस आउट कर रहे हैं। तो करीबन 50,000 से ज़्यादा इंप्रेशंस आ चुके हैं मेरी वीडियोस पे, बट स्टिल बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इस तरह का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।